क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे मैसेज करते हैं कि आप हमेशा सिस्टम पे ट्रेडिंग करते हो, आप फ़ोन में कभी ट्राई करो। तो आज की वीडियो मैंने फ़ोन से बनाया है। ये आप देख पा रहे हैं, एंजल वन का ऐप है मोबाइल का मेरे आईफोन पे। तो अभी आज निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई है और ओपन होके इसने जो रिकवरी की है प्लस आज का हाई भी ब्रेक कर दिया है। तो अभी ऑलमोस्ट 3-4 कैंडल बन गए हैं, अभी 9:34 हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एंट्री बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा ये रीटेस्ट भी ले रही है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं पुट में जाऊँ या कॉल में जाऊँ। वैसे तो मार्केट तो मुझे आज कॉल साइड ही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा रीटेस्ट है तो मैं पुट में कुछ पॉइंट बना भी सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अब मैं चार्ट देखूँ ज़रा निफ्टी की, तो ये तो पुट का है, अपसाइड जा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखूँ तो मार्केट जा रही है अपसाइड में, यानी कि कॉल साइड में मार्केट जाने को तैयार है। तो एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे मतलब टाइम डीके भी होगा प्रीमियम का, तो थोड़ा सा ये भी है। तो खैर एनीवे, मैं एक काम करता हूँ, कॉल साइड एंट्री बना लेता हूँ। ये 23,550 का कॉल है जो चल रहा है 55 पे 54 पे। तो मैं इसको, हाँ, मैंने ये ट्रेड मैंने पंच कर दिया। लेकिन पंच करते ही ये मुझे थोड़ा सा 60 रुपया 165 रुपया निगेटिव में जा रहा है, 570। अब ये 2 लॉट से किया है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपको दिख रहा है निगेटिव में। 937, 840, 1050। तो मेरा लॉस बढ़ते हुए, अब मार्केट पॉजिटिव में है, लेकिन इसने थोड़ा सा निफ्टी ने थोड़ा सा रीटेस्ट किया है। तो देखते हैं वापस बाउंस बैक करेगी, मुझे उम्मीद है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बनना चाहिए। और थोड़ा सा लॉस मेरा कम होते हुए 700, 800, 1000 तक गया था, 600, फिर 750, 645, 690, 850, 1042, 1100, 1500। तो मेरा 10 पॉइंट का एसएल है, तो 10 पॉइंट का एसएल मेरा ऑलमोस्ट हिट हो गया है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मेरा लॉस तो हो गया। और मार्केट रिटेस्ट कर रही है पुट साइड में अब। तो मैं अपन एक काम करते हैं, पुट में एक एंट्री बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो लॉस हो गया उसको थोड़ा सा रिकवर कर लें। तो मैंने ये 23,500 का पुट है, इसको मैंने पंच कर दिया है 45 के अराउंड में। और पंच करते ही ये भी लॉस में जाने को तैयार है। वाह, 97, थोड़ा सा प्रॉफिट 75, 142 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट बनना शुरू हो गया 200, 150, पर 200, 250 का प्रॉफिट दिखाया, बट फिर ये भी माइनस में चला गया। फिर से प्रॉफिट हो रहा है मुझे 120, 97, 285, 200, 390, 517, 232, 105। ओवरऑल तो मार्केट जाएगी कॉल साइड ही, बट ये थोड़ा सा रीटेस्ट हो रहा है। तो मैं पुट में, क्योंकि मुझे कॉल में भी मेरा लॉस हो गया, तो जो थोड़ा सा रीटेस्ट है मैं सोच रहा हूँ पुट में कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। तो 200 से लेकर 300, 350 तक का प्रॉफिट दिखाया इसने मुझे, बट अभी भी 300 के ऊपर ही जा रहा प्रॉफिट। बट थोड़ा सा मुझे मार्केट ना गड़बड़ भी लग रहा है, ट्रैपी मार्केट सा लग रहा है मुझे ये, क्योंकि जितने पॉइंट निफ्टी के ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे भी आ रहे हैं। तो ये कॉल वालों का भी एसएल खाएगा, पुट वालों का भी एसएल खाएगा। वाह, यानी कि अगर कोई बंदा कहीं पे भी जा रहा हो कॉल में पुट में, उसको लॉस होना तय है दोनों ही साइड में। क्योंकि मार्केट तो कॉल साइड है, मैं कॉल में गया लॉस हो गया, पुट में गया हूँ क्योंकि रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ भी चला गया मेरा। तो मेरे 2,500 रुपये लॉस में चले गए हैं, जो 3 के ऊपर चले गए थे, पर अभी भी 2,500 के आसपास लॉस में है। पर मार्केट तो कॉल साइड ही जाएगी। तो एक काम करते हैं, फिर से मैं कॉल में एंट्री बनाता हूँ और इस पर मैं होल्ड करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट कॉल में ही जाएगी, पुट में जाने का कोई तुक है नहीं यहाँ पे, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था और रिकवर करके अपने हाई को ब्रेक कर दिया है। और चूँकि इसने स्विंग भी बनाया है, तो मुझे लग रहा है स्विंग बनाया है तो यहाँ से अपसाइड जा सकता है। और मेरा प्रॉफिट छोड़ो, लॉस बढ़ के हो गया करीब 4,000 रुपया, 3900, 3800। क्योंकि पहले मैं कॉल में गया था, लॉस हुआ, फिर पुट में गया, फिर लॉस हुआ, फिर से मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस मैंने किया चूज़ 23,550 का कॉल, और फिर से मैंने चूज़ किया और फिर से लॉस हुआ। वाह, तो अब आप देख पा रहे हो, जब आदमी को लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है, मार्केट उसको उसी समय धोखा देती है, कहती है अच्छा ऐसी बात है।
अब बताओ कहाँ जाए आदमी, कॉल पे जाए या पुट पे जाए, लॉस तो दोनों में ही है। और मार्केट दिखा रही है कि अपसाइड जाएगी, जो प्राइस सेक्शन बना हुआ है वो साफ साफ कह रहा है कि अपसाइड जाएगी, अपसाइड ट्रेंड में है। पर अपसाइड जाने का मतलब क्या है, कॉल के प्रीमियम प्रॉफिट होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, कॉल में लॉस ज़्यादा हुआ है। पुट क्योंकि कॉल मैंने 2 बार बाय किया है विद 2 लॉट, और पुट भी मैंने 1 बार बाय किया विद 2 लॉट्स, तो दोनों में लॉस है। 4,042 के आसपास में मेरा लॉस गया है, अभी मेरा 3,000 के करीब लॉस है। थोड़ा सा रिकवर हो रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि कैंडल जो है ग्रीन साइड बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है अप साइड में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ये 1 मिनट का चार्ट है, आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी भी कॉल वाले प्रीमियम में मेरा 2,300 रुपये का लॉस दिखा रहा है। 23,550 की कॉल है ये, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मेरी बाइंग है 53 पे, चल रहा है 45 पे, बट इस बार मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा, क्योंकि इसमें है कि मुझे एसएल बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 पॉइंट के एसएल मैंने दे दी 2 बार, कॉल में भी पुट में भी, तो अच्छा खासा लॉस हो गया, क्योंकि 2-2 लॉट लिए थे मैंने। बट इस बार मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा, और मुझे लग रहा है कि मार्केट तो कॉल साइड ही जाएगी। सोच रहा हूँ सेल कर दूँ, नहीं करूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ। यही तो है ट्रैपिंग मार्केट। ट्रैपिंग मार्केट में क्या होता है कि आप प्रॉफिट नहीं बनाते कहीं पे भी, सिर्फ इंडेक्स ही जाता है, प्रीमियम नहीं जाते कहीं पे भी, प्रीमियम वहीं के वहीं रहते हैं। अगर आप इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स तो अच्छा खासा 23-24 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट तक गया है, बट जो प्रीमियम है उतने में घूम रहे हैं, 40 से 55 के बीच में। तो देखते हैं, लॉस अगर रिकवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट तो उम्मीद नहीं करता मैं आज के मार्केट में, बट जो लॉस हो गया वो वापस आ जाए पैसा मेरा। अभी भी ओवरऑल 3500 के लॉस में हूँ, और जो करंट मेरा जो ट्रेड है इसमें मेरा लॉस ही चल रहा है। और निफ्टी की एक्सपायरी भी है, टाइम डीके भी हो रहा है, तो प्रीमियम जो पहले ज़्यादा बढ़ते थे अब वो प्रीमियम कम बढ़ेंगे, माइनस में ज़्यादा आएंगे, पॉजिटिव में कम जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे कम अपसाइड, डाउन साइड में ज़्यादा नीचे गिरेंगे, क्योंकि टाइम डीके हो रहा है। जो भी आउट ऑफ द मनी वाले प्रीमियम है वैसे भी 5 पैसे के हो जाएंगे 3:30 बजते बजते। तो वैसे ये ज़्यादा OTM नहीं है, एट द मनी का लिया है मैंने 23,550, क्योंकि मार्केट भी 23,500 के ऊपर ही चल रही है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। बट ठीक है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा कैंडल जो बन रही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर अपसाइड जाएगी, क्योंकि ये तब से जो मार्केट है 45 से 50 के बीच में घूम रहा है। ये पहली बार 50 को इसने क्रॉस किया है, इस कैंडल ने, इस प्रीमियम के कैंडल ने 50 को क्रॉस किया है। बस 50 को क्रॉस कर दे एक बार, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अभी भी मैं इस ट्रेड में 1500-1100 का लॉस में हूँ, बट मुझे लग रहा है कि अब ये अपसाइड जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इतने में ही रेंज में घूम रही है, 10 पॉइंट के रेंज में। ये प्रीमियम इसके ऊपर जा ही नहीं जाता, बट अभी गया है 48 के ऊपर गया है, और 50, 52, 53, फिर से 50 पे आ गया, 49, 47। हाँ, तो मैं 1300 के लॉस में था, जो वापस बढ़ के मेरा 2000 हो गया है। 1965, 1897, 2040, 1912, 1800, 1890, 1717, 1852, 1747, 1762, 1830। बट ये मेरे कॉस्टिंग के पास में आ रहा है, क्योंकि मैंने 53 पे बाय किया है और 51 पे चल रहा है। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी उम्मीद है इस प्रीमियम से कि मुझे, और निफ्टी भी आप देखो तो अपसाइड का ट्रेंड बना रहा है फिर से, जो रिटेस्ट करना था रिटेस्ट कर चुका है, स्विंग बन चुका है। स्विंग के ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपने हाई तक टच करेगा, वही चाहिए बस मुझे, अपने हाई तक टच कर दे इंडेक्स, तो मेरा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पे। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट जो लॉस है, लॉस रिकवर हो जाए आज मेरा। प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग मार्केट है।
ऐसे मार्केट को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। 2355, 2300, 2400 अभी भी लॉस में चल रहा है। 1400 जो करंट ट्रेड है मेरा, 1300, 1400, 1500। एक बार थोड़ा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे लॉस रिकवर करने के लिए इन दोनों में से एक ट्रेड तो मुझे पॉजिटिव में कट करनी पड़ेगी, तो ही मेरा लॉस रिकवर होगा। क्योंकि लॉस अच्छा खासा हो गया था, 4-4.5 हज़ार का लॉस हो गया था, जो कि कम हो गए 1600 1500 पे आया है। अभी जो करंट ट्रेड है इसमें मेरा लॉस कम होके आ गया है 800-700 पे, 600 पे, क्योंकि जो मेरी प्राइस है कॉस्टिंग के ऊपर चला गया मार्केट। तो अभी मुझे लग रहा है जो करंट ट्रेड में तो मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, बट यही ट्रेड मैंने पहले भी लिया था सेम स्ट्राइक प्राइस पे, तो उसमें लॉस चल रहा था अच्छा खासा। तो अभी 690, 675 का माइनस में हूँ, थोड़ा सा बढ़ेगा। 532, यस बहुत बढ़िया। 53, 57 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 795, 720, 877, 877 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 780, 690, 855, 767। ओह फिर से 1000, नहीं 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 नहीं, अब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से ऊपर। ओह बहुत बढ़िया शानदार। 60 और ऊपर जा, 135 का प्रॉफिट, 450 का प्रॉफिट, 780 का प्रॉफिट। वाह बताओ, इतनी देर चेंज करने के बाद। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग जिनको लगता है बहुत आसान है, उनको ये दिखाओ, बोलो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। तब से ओ नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं फिर से नहीं फिर से नहीं, फिर से मैं, अरे अरे रुको रुको रुको, अरे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल और इतनी बड़ी फिर उसके बाद रेड कैंडल। क्या लगता है आपको क्या होगा? माइनस पे 315, 540, 510, 307। अभी मैं 400-500 प्रॉफिट में चला गया था लॉस रिकवर करके। 7 रुपया, फिर से 300 का प्रॉफिट, 285, 250, 420, 630। अब मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा, या इस बार जैसे ये 70-72 के आसपास जाता है मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क मैं ले नहीं चाहता, यहाँ पे नहीं चाहता लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया इस मार्केट में लॉस और प्रॉफिट का खेल। तो आज बस अपना बचा लो कैपिटल, वही बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट तो फिर से कमा लेंगे, कोई ऐसी बात है नहीं। ओह बहुत बढ़िया। 70, 72, 960, 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया इसने। प्रॉफिट मतलब जो लॉस हुआ है, लॉस को रिकवर करने के बाद प्रॉफिट, तो बहुत बढ़िया। 1275, 1620, 1650 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट मुझे लगता नहीं है कि इसका हाईएस्ट जो डे हाई है 80 के आसपास है, 80 के ऊपर जाएगा। 80 तक भी जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, बट मुझे उम्मीद नहीं है। फिर से ओ ओ ओ ओ ये क्या हो गया भाई, फिर से इसने रेड कैंडल बना दिया, माइनस में हो गया फिर से। नहीं 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 नहीं, अब देख रहे हो थोड़ा सा भी माइनस नीचे आ रही है रेड कैंडल, तो लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये होता है टाइम, ठीक है। पिछली बार इस जगह पे थी कैंडल तो लॉस कम था, लॉस ज़्यादा हो गया। फिर से माइनस में हो गया। 700, 650, 690, 847, 1057, 720, 637, 555, 427। क्या करे? ओ बहुत बढ़िया, वीक बनाया है वीक बनाया है। यहाँ पे वीक बनाने का मतलब ये है कि सेलर बाहर हो गया है और बायर्स आ गए हैं। ले जाओ भाई, बायर्स लोग ले जाओ इसको। अरे फिर से सेलर आ गया। ओ ओ ओ ओ मैंने 1 मिनट का चार्ट इसलिए लगाया है टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं ज़्यादा कंट्रोल कर पाऊँ। जैसे मुझे लगे नेगेटिव आ रहा है मैं काट दूँ इसको, क्योंकि 5 मिनट वाले में 5 मिनट की बनती है सिंगल कैंडल, इसमें हर 1 मिनट पे एक कैंडल बनती है। तो 5 मिनट में वेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में तो पूरा खेल भी कर सकता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है कि मैं 1 मिनट के चार्ट पे ही खेलूँ। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट है।
अब मेरे समझ में आ गया कि ये देखो 75 के ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर तो मुझे लगता नहीं है। और फिर से नहीं 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 48 नहीं नहीं नहीं, देख रहे हो, ये होता है लालच। मैं सारा लॉस रिकवर करके 1000 रुपये के प्रॉफिट पे भी था, लेकिन लालच क्या करे उसका। अगर इंसान में लालच ना हो ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने प्रॉपर एनालाइज किया हो, प्राइस एक्शन आपको पता हो। अब मुझे आज प्राइस एक्शन तो पता है, कॉल साइड है, लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं और मेरे से गलती हो गई। मैं रीटेस्ट में पुट साइड में चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था पुट साइड में। पर उससे पहले कॉल में भी लॉस हो गया था मेरा, क्योंकि मार्केट री टेस्ट कर रहा था। तो मुझे वेट करना चाहिए था प्रॉपर एंट्री का, जो मैंने नहीं किया वेट। थोड़ी सी गलती हुई मेरे से, और बहुत कम यूट्यूबर आपको मिलेंगे जो अपनी गलती मानते हैं। पर ऐसा नहीं है, गलती होती, जाहिर सी बात, इंसान है। तो मैं मानता हूँ गलती हुई है मेरे से। मुझे प्रॉपर एंट्री का वेट करना चाहिए था, मुझे रीटेस्ट के बीच में एंट्री नहीं लेना चाहिए था। वही गड़बड़ हुआ मेरे से, क्योंकि मैं रीटेस्ट के बीच में एंट्री लिया तो कॉल गया माइनस में। उसको रिकवर करने के लिए मैं पुट में गया, पर तब तक रीटेस्ट कंप्लीट हो गया था। वापस चला गया मार्केट कॉल में, तो मुझे पुट में भी लॉस हो गया। तो बजाय इसके मैं वेट करता, रीटेस्ट को कंप्लीट होने देता, और फिर मैं कॉल में बनाता एंट्री, फिर ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होता, लॉस नहीं होता एटलीस्ट। लेकिन क्या करें, ऑप्शन बायर जो होते हैं इतना वेट नहीं कर सकते हैं ना। मन में आ जाता है ग्रीड उनको लगता है कि भैया रीटेस्ट कर रहा है तो पुट में बना लो एंट्री, थोड़ी सी स्कैल्पिंग कर लो। बट आपको नहीं पता ना रीटेस्ट कब कंप्लीट होगा। कंप्लीट हो गया, चला गया निगेटिव में। मार्केट थी कॉल साइड में, तो पहले कॉल में गया था मैं, वहाँ भी निगेटिव चला गया, क्योंकि चला गया रीटेस्ट में। और जैसे मैं पुट में गया तब तो रीटेस्ट कंप्लीट हो गया और चला गया कॉल में। मतलब दोनों साइड में नुकसान। तो आप ट्रेंड के उल्टे मत जाओ, बजाय आप वेट कर लो। अगर मार्केट प्राइस सेक्शन जो है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में ही जाओ, निगेटिव में है तो निगेटिव में ही जाओ। अभी भी मेरा 2287 का लॉस चल रहा है, 2205, 2500। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था मेरा, करीब 1000 रुपये का। और वापस मैं जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं पे आ गया। मतलब इसने फिर से एक रिटेस्ट लिया है निफ्टी ने। बट मुझे लग रहा है ये जो कैंडल बन रही है ये देख के एक रिटेस्ट कंप्लीट हो गया है, बड़ी सी इसने वीक बनाई है, और यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है कि अपसाइड जा सकता है। मैंने जो स्टडी किया था आज का वो तो प्राइस सेक्शन वैसे अपसाइड ही था, कॉल के साइड ही। लेकिन वो चूँकि मार्केट ट्रैप ही है तो पैसे तो बनेंगे, कॉल में ही बनेंगे, लेकिन सही एंट्री पे, गलत एंट्री पे नहीं। तो मेरी एंट्री गलत थी आज की। प्राइस सेक्शन जो मैंने बढ़ा था वो सही है। मैंने एनालाइज तो सही किया था कि कॉल साइड जाएगी, क्योंकि इसने डे हाई ब्रेक किया था सुबह सुबह, अपने गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवर किया और डे हाई भी ब्रेक किया। लेकिन रीटेस्ट 2 बार ले लिया इसने उतने ही देर में। तो जाएगी तो कॉल साइड ही, लेकिन पानी पिला पिला के, मतलब रो के। अब देखो 9:52 हो गया, करीब 40 मिनट हो गया, और अभी कितने पॉजिटिव में 43-42 पॉइंट। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। 20 से 40-45 के बीच में मार्केट घूम रही है, लेफ्ट नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो इसी को बोलते हैं साइडवेज मार्केट। एक तो एक्सपायरी, मतलब टाइम डी के बहुत ज़्यादा, ऊपर से साइडवेज। इसमें क्या होता है, दोनों का लॉस, कॉल में भी पुट में भी। तो बट अभी भी इतने पे तो मार्केट नहीं रुकेगी, जाहिर सी बात है ऊपर की साइड जाएगी फिर से। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि मुझे लग रहा है अब यहाँ से अपसाइड जाएगा। मैं कैंडल देख के समझ गया, और अपसाइड जा रहा मार्केट। ओह बहुत बढ़िया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, और लॉस मेरा कम होते हुए वापस 500, 300, 200 इस बार जाएगी तो मैं कट कर दूंगा ट्रेड को। मुझे ऐसा लग रहा है करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वेट हो गया और टाइम टिके बढ़ते जा रहा है। मतलब इस पॉइंट पे आके मेरा लॉस बहुत कम था, इस पॉइंट पे आके लॉस मेरा अभी मेरा प्रॉफिट में हो गया है।
315, 30 रुपया। पिछली बार जब मेरा कैंडल इस पे आया था तो मैं ना प्रॉफिट में था, बट अभी भी लॉस में हूँ। ये होता है टाइम डीके। सेम पॉइंट पे पहले थे आप तो प्रॉफिट में थे, उसी पॉइंट पे आप अभी हो तो लॉस में हो। 150, 75, क्या लगता है आपको? 172। आप देखो 80 के ऊपर गया ही नहीं है। इस प्रीमियम का जो डे हाई है 23,550 की कॉल, ये 80 के ऊपर गया ही नहीं है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 80 के ऊपर जाएगा मार्केट। तो मुझे उससे पहले ही इसको कट करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ना फिर नीचे नहीं। अरे थोड़ा सा तो प्रॉफिट दे दो। पुट में भी तो हुआ है लॉस, वो भी तो वसूलना है। ये 100 रुपये के प्रॉफिट से तो बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट मुझे 2000 का तो प्रॉफिट चाहिए इसमें, तब जाके मेरा पूरा लॉस रिकवर होगा। कॉल साइड का तो मेरा अभी हो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, बट जो पुट में लॉस बना है वो भी तो मुझे रिकवर करना है। कॉल में तो ऑलरेडी मैं पॉजिटिव में आ गया हूँ। 600, 650, 700 ये मेरा प्रॉफिट है। 800, 1100, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बट जो पुट में लॉस हुआ अभी तो वसूलना है। 1400, 1500, 1100, 1200, 900, 800। अरे कम मत हो भाई, कम मत हो, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। एटलीस्ट 80 तक तो दो मुझे पॉइंट। एक बार एक स्पाइक आ जाए बस, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और फिर से कम हो गया। 495, 200, 562, 700, 900, 930, 1000, 1050, 68, 12 पॉइंट और दे दो मुझे। 80 पे जाकर मैं कट कर दूंगा। 1200, 1300, 1400, 1400, 1200, 1300, करीब 1500 तक गया। ये हाई है इसका 79। यहाँ तक तो गई है मार्केट। ये प्रीमियम यहाँ तक गया है। 80 तक टच नहीं किया, बट ठीक है, अप्रोक्स 80 ही है। 1000, 72, 1100, 1250, 1550, 1800, 1850, 2300, 2300, 2300, 2400, 9999999। ऊपर जा ऊपर जा। नहीं नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे 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 नहीं, नहीं 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 नहीं। 1700, 1800, 1837, 1852, 1890, 1830। अरे फिर से 1200 पे आ गया। 80 को टच करके वापस आ गया ये। तो देखते हैं। और इतनी बड़ी रेड कैंडल क्या होगा मेरा। बट मुझे लग रहा है कि फिर से ऊपर जाएगा। वहाँ तक टच किया है तो ऊपर जाएगा, जाना चाहिए। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शन ट्रेडिंग का, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। प्राइस एक्शन का जो समझ है, ये ऊपर जाना चाहिए, जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा। 4500 के लॉस के बाद से इतना मतलब 957 हो गया। करीब मैं आधे घंटे से इस ट्रेड में हूँ। ये तो प्रॉफिट मुझे देगा ही देगा। अरे नहीं नहीं, नीचे मत आ, नीचे मत आ। मुझे झूठा साबित मत करना। मुझे लग रहा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि निफ्टी को अगर मैं देखूँ तो 73, 74 पॉइंट पॉजिटिव में जा रहा है, तो अच्छी बात है। इंडेक्स तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ऊपर के साइड जा रहा है। कहाँ वो 20, 30, 40 पॉइंट में था, अब वो 70 के ऊपर चला गया है। तो मुझे लग रहा है कि जाएगा और एक ही बार में स्पाइक करेगा ये जो प्रीमियम है मेरा। मैं बस उसे स्पाइक का वेट कर रहा हूँ। फिर से 800, 850 का प्रॉफिट। अभी सेल नहीं करूँगा, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा। थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, और मिल जाए। ऑर्डर लगा दो क्या यहाँ पे? सेल ऑर्डर लगा सकता हूँ, बट उसको टच करते सेल हो जाएगा। उसके ऊपर जाएगा तो मुझे वो नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। वही है लालच। क्या करें, लालच चीज़ ही ऐसी है। मैं यहाँ पे ऑर्डर सेट कर सकता हूँ, जैसे उसको क्रॉस करे वो सेल हो जाए। बट मन में है कि और ऊपर जाएगा तो वो भी ले लूँगा मैं एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा के चक्कर में ना, जो
अपने हक का होता है वो भी नहीं मिलता आदमी को, यही समस्या है इंसानों के साथ में। फिर से जा रहा है, बहुत बढ़िया। 1000, 1260, 1132, 1080। इस बार मैं काट दूंगा ट्रेड को, हो बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत अच्छे। 1500, 1550, 1400, फिर से 1000। क्या हो रहा है? ये मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है भाई साहब। 1335, 1155, 1237। अब लॉस हो गया तो रिकवर तो करना ही है ना, नहीं तो मैं कब क्या कट कर दिया होता इसको। आप बहुत अच्छे। 1600, जाओ जाओ जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ बॉस। 1860, 2100, 2400, 2400, फिर से 2000, 1800। अरे अच्छा, टच कर दिया था। ओह, अब वेट नहीं करूँगा मैं, इसको डेट को कट कर दूँगा। बहुत अच्छे। 2100, 1700, 1660, 1830, 2400, 2500 तक गया था ये जो मैंने देखा। अब वापिस जाए तो मैं इसको कट करूं। 1620, 1642, 1972, 2160, 2200। ओहो, 2800। काटो 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 काटो। अरे कट जा, कट जा। यही समस्या है फ़ोन में, इसलिए मैं मशीन से करता हूँ। अरे कटा ही नहीं। 2300, 3400, 3800, 4200। काटो काटो। 4000, 3200। अरे कट क्यों नहीं रहा? एंड बेन टाइम पे ना फ़ोन धोखा दे देता है। ओह, 2880 पे कटा है। मैं 3500 तक का बना लेता यहाँ पे प्रॉफिट। 2880, मतलब कितना लॉस रिकवर किया मैंने। 4500 का लॉस रिकवर किया। 1867 मैंने बनाए भी। अभी मेरा एक छोटा सा लॉस चल रहा है पुट वाला, वो भी मुझे वसूल करना है, देखते हैं। लेकिन बिल्कुल ये ट्रेड है मेरा। 45 पे परचेज किया, 45 पे बेचा, 45 पे परचेज किया, सेल किया। ये मैंने 52 पे परचेज किया था और 80 पे बेचा। मतलब तकरीबन आप से समझ लो अच्छे खासे पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिए। 1867 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट रहा। 1000 का लॉस है पुट में, और कॉल में मेरा प्रॉफिट हो गया 2880 का। और निफ्टी चल रही है 90 पॉइंट, 91 पॉइंट। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ऊपर की साइड में जाएगी, तो एक ट्रेड में और बना सकता हूँ क्या? ये अगर सिस्टम होता ना, मैं पूरा इसमें अपना वसूल लेता, मतलब जो प्रॉफिट था। लेकिन मोबाइल में उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, 10 बार आगे पीछे करना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। सिस्टम में तो एक ही पेज पे आप सब कुछ कर सकते हो, तो यही है। अब मैं पुट साइड जाऊँ, कॉल साइड जाऊँ, देखता हूँ। थोड़ा एक ट्रेड में और करूँगा, वो मेरा लास्ट ट्रेड होगा। ये पुट वाला है 23,550 का, जहाँ मुझे लॉस हुआ है। और ओवरऑल मुझे प्रॉफिट में ही हूँ। ओवरऑल तो सब लॉस ले लिया मैंने वापस, और बाकी यही है। लेकिन गजब की मार्केट है, फुल ट्रैपी मार्केट। मतलब मेरा लॉस कॉल में भी हुआ, पुट में भी हुआ, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, इतनी जब मैंने पढ़ाई करी है इसकी बेकार हो जाएगी अगर मैं लॉस में हो गया तो। कॉल साइड मार्केट है तो कॉल साइड मार्केट जानी चाहिए, बिल्कुल। और जो मैंने सोचा वही हुआ, और मुझे इसने पैसे बना के दिए। लॉस भी सारा रिकवर कराया और मुझे पैसे भी बना के दिए इस मार्केट ने। अब ये है 23,600 का कॉल। मैं सोच रहा हूँ कि एंट्री बनाऊँ, क्योंकि वो प्रीमियम काफ़ी ऊपर चला गया है, तो मैं अभी आउट ऑफ द मनी जा रहा हूँ। तो आज सबकी एक्सपायरी है, और ये मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी की भी, फिर निफ्टी की, मिड कैप की, बैंक एक्स की, मतलब मुझे लगा सबकी एक्सपायरी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो निफ्टी का चार्ट, और यहाँ से एक अपसाइड वो जा सकता है थोड़ा सा। सेंसेक्स में भी पॉजिटिव है। निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी मिड कैप तो नीचे की साइड जा रहा है, यहाँ से रीटेस्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी भी रीटेस्ट ले रही है।
बैंकेक्स भी रीटेस्ट ले रहा है, सबकी एक्सपायरी है, सबकी एक्सपायरी एक साथ, पूरी सामूहिक पूरे परिवार की एक्सपायरी है। वाह वाह, फिर से कल ये नया जन्म ले लेंगे। ये सही है इनका, वीकली एक्सपायरी, कुछ का मंथली एक्सपायरी, सब बढ़िया है। और रीटेस्ट ले रहा है निफ्टी। तो मैं सोच रहा हूँ एक एंट्री बना लूँ पुट साइड में, नहीं सॉरी कॉल साइड में, क्योंकि कॉल में ही मार्केट जा रही है। तो मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ। ये है 23,600 की कॉल जो मैं आपको दिखा रहा था, और ये पंच करती प्रॉफिट में चली गई। ये मैंने पंच किया है 52 रुपये के प्राइस पे, और इसने आज का हाई लगाया है जो 61 के आसपास, 52 से 8-9 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ में ज़्यादा, ओहो ये भी निगेटिव में जा रही है, क्या बात है क्या बात है। जबकि निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट के ऊपर चले गई है, 105 104 पे चल रही है निफ्टी। तो 165 120, यहाँ मैं ज़्यादा लॉस नहीं सहूँगा, बहुत जल्दी मैं ट्रेड को काट दूंगा अगर लॉस होता है तो, क्योंकि आज के लिए मेरा डन फॉर द डे हो जाएगा। अभी 10:07 हो रहे हैं। 292 277 240 281 177 217 100, थोड़ा सा मुझे मिल जाए यहाँ पे पॉइंट्स, ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए। मैं ये बस एक स्कैल्पिंग करूँगा, मैं ज़्यादा बड़े पॉइंट की उम्मीद नहीं है मुझे, आज के मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉस रिकवर हो गया वही बहुत बड़ी बात है, बाकी तो आज का मार्केट ज़्यादा पॉइंट नहीं दे सकता है। तो पॉजिटिव भी, एक्सपायरी भी है, तो डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि प्रीमियम प्राइस गिर ज़्यादा रहे हैं, बढ़ कम रहे हैं। तो नीचे ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं, ऊपर कम स्पीड से जा रहे हैं। तो नहीं होगा तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल लूँगा। अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है 105 161 168 और 112, ये 61 तक गया है, तो वहीं तक मेरा टारगेट है 60.90। ज़्यादा उम्मीद नहीं है इससे, अपना हाई तक चला जाए। 330 270 378 375 412 547, बस बहुत बड़े 446 405, इतना ही मिल जाए बस। 500 की उम्मीद है मुझे, 500 मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 465 और मैंने ट्रेड को कट कर दिया। और थोड़ा आवाज़ रिकॉर्ड करने में ना गड़बड़ हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं 2730 रुपये के प्रॉफिट में आ गया हूँ टोटल। तो ठीक है, जो लॉस था मेरा रिकवर हो गया है, और मैं कि ना प्रॉफिट में ही हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया था जिनको फ़ोन से करनी है ट्रेडिंग। मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा कि आप मशीन से करो। आपने देखा मुझे फ़ोन से करने में कितनी प्रॉब्लम हुई है, मैं ट्रेड को काट रहा था, ट्रेड कट ही नहीं रहा था।